रोशन के पिताजी एक किसान थे और उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान और बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। लेकिन रोशन जब छोटा था तो स्कूल जाते वक्त वह अपने पिताजी से पैसे मांगा करता था। धीरे धीरे यह उसकी आदत बनती चली गई। पिताजी रोज की तरह ही उसे पैसे देते चले गए। रोशन पैसे मिलते ही बेकार के दोस्तों के साथ खर्च कर देता और पैसे न मिलने पर मैं स्कूल न जाऊंगा की रट लगाए रहता। घर में सभी उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए जब कभी उसके पिताजी उसे पैसे देने से इनकार करते तब उसकी माँ, दादा दादी या परिवार के अन्य लोग उसे निराश न करते हुए पैसे उसकी हाथों में थमा देते। रोशन जब स्कूल में था तो रोज ही 10 रुपये अपने घर से लेता था और बेकार के खर्च में लुटा देता, जैसे दोस्तों से मौज मस्ती और दुकान की फालतू की चीजें खरीद कर खाने में। अब रोशन बड़ा हो गया था और स्कूल पास करने के बाद कॉलेज में उसने प्रवेश लिया। अब रोशन की 10 रुपये में दाल नहीं गलने वाले थे। उसने पिताजी से 100 रुपये हर दिन लेने शुरू कर दिए। क्योंकि रोशन पढ़ने में होनहार था, इसलिए पिताजी को पैसे देना सही लगा, लेकिन साथ ही उन्हें उसके फालतू के खर्चों से बहुत बुरा लगता था। एक दिन कॉलेज जाने से पहले रोशन ने पैसे मांगे पिताजी से, पर अब उसके पिताजी उसकी आदतों से परेशान हो चुके थे और उन्होंने उसे पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन उसे तो फालतू खर्चे करने की आदत हो चुकी थी। एक दिन तो उसने जैसे तैसे बिना पैसों के गुमसुम होकर गुजारे, पर अगले दिन जब उसने पिताजी से पैसे के बारे में कहा तब उसके पिताजी ने उसे साफ साफ कह दिया कि रोशन, अब मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। पिताजी ने कहना जारी रखा, बेटा रोशन, मैं तुम्हें अब उसी दिन पैसे दूंगा जब तुम अपनी कमाई से मुझे 100 रुपये लाकर दोगे। तब तक तुम्हें घर से 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे। रोशन ने पिताजी के सामने हामी भर दी। रात को रोशन सोते वक्त सोचने लगा कि अब कल पिताजी को कैसे भी करके 100 रुपये देने हैं, तभी वो मुझे पैसे देंगे। रोशन चुपके से अपनी माँ के पास गया और उसने कहा कि माँ, तुम तो जानती हो पिताजी ने एक शर्त रखी है, क्या तुम मुझे 100 रुपये दे सकती हो ताकि मैं उन्हें मैंने कमाया है कहकर बता सकूं। माँ ने बिना कुछ कहे अपने बेटे को 100 रुपये दे दिए। शाम को पैसे लेकर रोशन अपने पिता के पास गया और बोला, ये लीजिए पिताजी, मैंने आज 100 रुपये कमाया है। पिताजी समझ चुके थे कि वह इसके मेहनत की कमाई नहीं है। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा रोशन, मुझे बहुत खुशी हुई, तुमने आज अपनी मेहनत से पैसे कमाए। जाओ और इन पैसों को आग में डाल दो। रोशन ने पिताजी के कहे अनुसार ही पैसे आग में फेंक दिए। पिताजी ने कहा, अब तुम इस हफ्ते भर मुझे हर दिन 100 रुपये दोगे। रोशन ने सिर हिला दिया और सोने के लिए चला गया। रोशन ने बाकी सभी घर वालों से पैसे लिए और शाम को पिताजी की वही हरकत हुई और यह सिलसिला 5 दिनों तक जारी रहा।
पैसे आग में जलते गए। रोशन को अब कुछ नहीं सूझ रहा था। अब उसने ठान लिया था कि वो किसी से भी पैसे नहीं मांगेगा और अगले दिन वो एक जगह मेहनत करने लगा और उसे उस मेहनत के बदले 200 रुपये मिले। वह दौड़ता हुआ पिताजी के पास गया और पिताजी से कहा, ये लीजिए पिताजी, मेरी मेहनत की कमाई। पिताजी को लगा कि इसने अपने किसी दोस्त से पैसे मांगे होंगे और वही बात दोहराई कि जाओ इस पैसे को भी आग में फेंक दो। लेकिन इस बार रोशन ने पैसे आग में नहीं फेंके और पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, सच में यह मेरी मेहनत के पैसे हैं और मैं इसे कतई आग में नहीं फेंकूंगा। इतनी मेहनत से मैंने एक एक रुपये जोड़कर कमाया है, मुझे माफ कीजिए। और पैसे बिना आग में फेंके चला गया। पिताजी समझ गए कि वाकई ये मेहनत के कमाई के पैसे हैं, पर फिर भी उन्होंने अपने बेटे पर जोर देते हुए कहा कि वो यदि इन पैसों को नहीं फेंकेगा तो वो खुद भी इन पैसों को आग में डाल देंगे। रोशन ने कहा, माफ कीजिएगा पिताजी, पर मैं अपनी मेहनत से कमाए पैसों को ऐसे फालतू फेंकने नहीं दूंगा। मैंने कितनी मुश्किल से कमाया है इसे मैं ही जानता हूँ। पिताजी बोले, बेटा, मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि कितनी मेहनत से हम एक एक रुपया कमाते हैं और तुम उन्हें फालतू के खर्चों में आग में डालने के बराबर जैसे ही कार्य करते हो। तुम मेरे बेटे हो, मेरे पैसों पर तुम्हारा ही तो अधिकार है। मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ, पर आज तुम समझ गए होगे कि अपनी कमाई को यदि आग में डालें तो कैसा लगता है। रोशन अपने पिता की बात समझ गया था। उसने फौरन अपने पिताजी से माफी मांगी और कहा, पिताजी, आज सचमुच आपने मुझे एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं, लेकिन हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उनकी मेहनत से कमाए पैसों को फालतू के खर्चों में उपयोग में लाएं। बच्चे बिगड़ने का एक कारण यह भी है कि बेटा या बेटी जितना पैसा भी मांगे उसे आप दीजिए, उसे आप पैसे की कीमत मत समझाइए। आखिर इस बात पर पूरा ध्यान रखिए कि उसे वैसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़े जिनका सामना आपको अपने ज़माने में करना पड़ा था। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।